ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। और इनकी तारीफ? ये हमारे संबंधी है, सिसोदिया राजवंश के कुलदीपक, मेवाड़ नरेश उदय सिंह जी के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर प्रताप जी। और ये हमारे जवाई शाह, मुगल सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन। मतलब सब जानते हैं हमें। सही कहा आपने, आपको सब जानते हैं। वजह बताना आवश्यक नहीं समझते हम। अगर आप बताएंगे नहीं तो हम समझेंगे कैसे? बात समझ की नहीं, अवसर की। इस शुभ अवसर पे हम कोई भी बुरी बात करना नहीं चाहते। अगर बात बुरी है तो मतलब हम बदनाम हैं। आप अच्छे से जानते हैं एक आध को छोड़ के बाकी राजवंशों में आपकी छवि कैसी है। हमें लेकर आपके दिल में क्या ख्यालात हैं तो आपकी नजरों से झलक रहा है। बात समय की है। हम यहाँ विवाह के शुभ अवसर पे मिले, वरना हमारी आंखों के अलावा हमारे पास और भी बहुत कुछ है जो बोल सकता है। हम भी यहाँ जंग नहीं करने आए हैं, वरना हमारी शमशीर भी जवाब देती। लोहा हमारी तलवार में भी बहुत है। किंतु ये क्षण एक राजवंशी बहन के विवाह का है। ऐसे समय में हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं, तलवार की मूठ पकड़ने के लिए नहीं। हम शत्रुता और मित्रता दोनों ही संबंधों को ठीक से निभाना जानते हैं। हम भी रिश्तेदारी बखूबी निभाते हैं, इसलिए राजा भरमल जी के यहाँ अपनी रिश्तेदारी निभाने आए। जंग के लिए ये मौका माकूल नहीं। अगर आप रास्ता छोड़ें तो हम आगे बढ़ते हैं। आप आए थे हमारे मार्ग में। शमशीर की धार सी तेज जुबान है इनकी। शहंशाह, शादी विवाह का मौका है, प्रसन्न रहिए। आइए। राजा साहब, क्या आप कुंवर वाजेंद्र सिंह की आप भगत को लेकर चिंतित हैं? नहीं, उनकी अगुवाई और सत्कार को लेकर हमें कोई चिंता नहीं, किंतु चिंता इस बात की है कि सुकन्या के विवाह में कहीं कोई विघ्न ना आ जाए। शुभ शुभ बोलो भारवल, शुभ शुभ बोलो। क्या करें मासा, परिस्थितियां ही शुभ नहीं लग रही हैं। हमें भय है कि शहंशाह के विरोधी राजवंशी कहीं उनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र न रचें। मगर आपने तो कहा था कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई भेद नहीं है। मैनावती, ताला बनाने से पहले कुंजी बनाई जाती है। आज तक ऐसी कोई ढाल नहीं बनी जिसको भेदने वाली तलवार न बनी हो। सुरक्षा व्यवस्था कितनी ही कड़ी क्यों ना हो, किंतु शत्रु उसे भेदने का कोई ना कोई मार्ग तो निकाल ही लेते हैं, और ऐसे ही शुभ अवसरों पर घात लगाई जा सकती है। कुंवर प्रताप ने हमारा आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। सुकन्या के विवाह के लिए उन्होंने कुछ समय के लिए अपना बैर भुला दिया है, किंतु हमें भय है कि शहंशाह को समक्ष पाकर उनका क्रोध कहीं फिर से न उबल पड़े। चिंता मत करो भारमल, हमें पूरा विश्वास है कि मेवाड़ के सिसोदिया वंशज कुंवर प्रताप अपनी बुआ के ससुराल में ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उनकी बुआ सिसोदी जी जयवंती बाईसा को कोई मानसिक कष्ट पहुंच सके। मगर हमने तो ये प्रयास इसलिए किया था राजा साहब, ताकि दोनों परिवारों के बीच जो शत्रुता है उसे मिटाया जा सके। यदि ऐसा करने से कोई उत्पात होता है तो हम किसी को क्या मुंह दिखा पाएंगे? शहंशाह जवाई सा है और कुंवर प्रताप अतिथि। हे अम्बे मां, इस विवाह में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होने देना।
आइए जोधा बेगम, तशरीफ रखिए। हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब जब भी हमारे पास आती हैं आपको कुछ जरूरी बात ही करनी होती है। फरमाइए। वो आज आप कुंवर प्रताप से मिले थे? हम उनसे मिले थे, वो हमसे मिले थे। अब इसमें जरूरी बात क्या है? हम नहीं चाहते कि हमारी बहन का लग्न मंडप वीरों के संग्राम क्षेत्र में बदले। चलिए, इसी बहाने आपने हमें बहादुर जंगबाज तो समझा। बापू साहब बहुत चिंतित हैं कि आप में और उनमें कहीं झगड़ा ना हो जाए, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप उनसे झगड़ा मत कीजिएगा। तो ये बात है, और हमें एक पल के लिए लगा कि हमारी बेगम को हमारी फिक्र होने लगी, पर आपको तो आपके वालिद साहब की फिक्र है। जी, हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं। खुदा का शुक्र है, आप किसी से तो मोहब्बत करती हैं जोधा। कोई तो है जो आपसे महफूज है। खैर, हम आपसे वादा करते हैं कि कम से कम हमारी तरफ से कोई पहल नहीं होगी, लेकिन आपको हमारी शर्तें माननी होगी। कैसी शर्तें? हमारी पहली शर्त, अगर उनकी तरफ से हमारे मजहब या हमारे लोगों पर उंगली उठी तो हम ये वादा भूल जाएंगे। स्वीकार है, ऐसा नहीं होगा। और हमारी दूसरी शर्त, हम जब तक यहाँ आमेर में हैं आप हर रात हमारे साथ हमारे हुजरे में ही रहेंगे। ये कैसी शर्त है? हम इस शर्त को आहिस्ता से जोधा बेगम, कहीं अगर किसी ने ये बात सुनकर आमिर में ये खबर फैला दी कि आप हमारे साथ हमारे हुजरे में नहीं रहेंगी, उनसे झगड़ रही हैं, तो बहुत बुरा लगेगा आपके वालिद साहब, और आप तो उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते, है ना? भाई मजा आ गया, यहाँ तो आप हमसे झगड़ भी नहीं सकते। तो बताइए, क्या आपको हमारी शर्त मंजूर है? ठीक है। आप इतने समीप क्यों बैठे हैं हमारे? जोधा बेगम, हमारे हाथ में दर्द हो रहा है। वो क्या है कि आपकी वजह से बाघ ने हमें जख्मी किया, तो अब मरहम भी आपको ही लगाना होगा, है ना? जोधा बेगम, हमारे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। हम चाहते हैं कि आप हमारा सर दबाएं। वो क्या है कि अक्सर आगरा में ये काम हमारा कोई गुलाम भी करता है, लेकिन अगर आमेर में आपके रहते हुए किसी बांदी ने हमारा सर दबाया तो बहुत बुरा लगेगा आपके वालिद साहब को, है ना जोधा बेगम? आराम से जोधा बेगम, कहीं हमारा गला मत दबा दीजिएगा। दबाइए। अपना जामा उतारिए। क्या जोधा बेगम, आप शहंशाह की इज्जत पर लेप लगाना है। जामा उतारिए, हम आंखें बंद कर लेंगे। ये लीजिए जोधा।
रानी जोधा बेगम जंगल को हमसे क्या बैर? पहले सांप, फिर बाघ और अब बाघिन। अब अपने आप से ही लेप लगा लीजिएगा। शुक्र है खुदा का, उन हमला करने वालों में से कोई जिंदा नहीं पकड़ा गया, वरना हमारा राज खुल जाता। जिंदा भी पकड़े जाते तो क्या फर्क पड़ता? जब हम उनसे मिले थे हमारा चेहरा नकाब से ढका हुआ था। वो खुद नहीं जानते कि हमारी असली पहचान क्या है। जितना सोचा था उससे ज्यादा हिफाजत के इंतजाम किए गए हैं शहंशाह के लिए। उन पर हमला करना बहुत मुश्किल हो गया है, इतने सारे लोग हैं यहाँ। शरीफुद्दीन, सिक्के का दूसरा रुख तो देखो। जितने ज्यादा लोग उतना ही मुश्किल होगा ये जानना कि शहंशाह के साथ हुए हादसे का असली जिम्मेदार कौन है। फिक्र मत करो, दूसरा मौका हमें बहुत जल्द मिलेगा। आदम, वैसे तो हमें तुम्हारे दिमाग पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, लेकिन तुम्हारा जुनून देखकर तुम्हारी बातों पर यकीन करने को दिल करता है। तारीफ के लिए शुक्रिया। ख्याल रहे, अब से हम अपने मकसद के बारे में यहां बात नहीं करेंगे। हमें यहां के लोगों पर बिल्कुल यकीन नहीं। चलते हैं। खुदा हाफिज। आप इन बॉन्दियों के साथ यहाँ क्या कर रही थी? पधारो मासा। क्या? हम आमेर की बोली बोल रहे हैं। यही तो सीख रहे थे इन बांदियों से। कितनी मीठी है ना। वैसे तो अम्मी जान भी बहुत मीठा है, लेकिन कभी कभी थोड़ा थोड़ा बदलाव अच्छा होता है ना। मासा, बापूसा, भाभी सा, बस हर शब्द के पीछे सा लगा दो। जैसे कि आपका नाम होगा माहम सा और उनका नाम होगा आदम सा। शहंशाह का नाम होगा। हम यहाँ मेहमान बनकर आए हैं जाविदा, बसने नहीं। ओहो, क्या पता कभी बस ना हो तो। वैसे भी आदम सा के जैसे काम है, वैसे कभी ना कभी हमें महल से जरूर निकाला जाएगा। और आप क्यों नाराज हो रही हैं? आपको तो नाज होना चाहिए कि इतनी जल्दी हमने नई बोली सीख ली। इन बांदियों को मुंह लगा रही हैं आप। क्या अब हमें आपको सिखाना पड़ेगा कि छोटे ओहदों के लोगों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए? अब छोटे हो या बड़े, सीखने में क्या बुराई है? वैसे हम आपको एक बात कहें मासा, हमारा मतलब है अम्मी जान, हमें ना यहाँ के लोग बहुत पसंद आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, आपको यहीं पे छोड़कर चले जाते हैं। आपको आगरा आने की कोई जरूरत नहीं है। खुदा खैर करे, आप हमें वहाँ याद करके आंसू बहाएं और हम यहाँ रहें। इतना नहीं गिर सकते हम। या अल्लाह, मैं इस बात पर आज यकीन हो गया है कि हमारे बेटे आदम खान की किस्मत कितनी खराब है। वो तो है, अब देखिए ना उनका बादशाह बनने का ख्वाब कैसे टूट गया। ना मुराद, अब मुंह बंद रखने की क्या कीमत लेंगी आप हमसे? अब अगर एक भी लफ्ज मुंह से निकाला तो जबान खींचकर हाथ में दे देंगे। जब भी मुंह खोला बकवास, बेवकूफ। आदम खान कहाँ है? हमने पूछा आदम कहाँ है? जाविदा, जवाब दीजिए, आदम कहाँ है? बहुत प्रसन्न दिख रही है आप। बिल्कुल है। आज इतने दिनों बाद देवी माँ के दर्शन जो करेंगे हम आमेर में। प्रणाम अम्मी जान। प्रणाम मासा। प्रणाम दादी सा। जीती रहो। आज सुबह से देखा नहीं तुम्हें। वो क्या है ना कि सवेरे हम देर तक सोते रहे। वो रात्रि को जल्दी से नींद नहीं आ पाई थी, इसलिए सवेरे उठने में देरी हो गई। कोई बात नहीं, हर लड़की को मायके में ज्यादा गहरी नींद आती है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, रानी साहिबा, दादी साहब।
अरे जोधा, तुम देवी माँ के मंदिर दर्शन करने जा रही हो ना, तो जवाईसा को भी अपने साथ ले जाओ, वो भी दर्शन कर लेंगे। देवी माँ तुम दोनों की दीर्घायु करे। हम, परंतु दादी साहब शहंशाह, हमारा अर्थ है उनका धर्म, शायद उन्हें वहां जाना ठीक ना लगे ना। क्यों जोधा बेगम, जब आप एक राजवंश होने के बावजूद हमारे साथ अजमेर शरीफ जा सकती हैं, तो मैं एक मुगल होने के बावजूद आपके साथ जाने में कोई एतराज नहीं है। शहंशाह मंदिर जाएंगे, खंगार सिंह से कहो कि प्रबंध करें। शहंशाह, हमने पूरी तरह जांच लिया है, ये जगह पूरी तरह महफूज है, आप मेरी जगह अंदर जा सकते हैं। आपको लगता है कि ऐसे स्थान पर भी आप पर संकट आ सकता है? बेशक नहीं, जब आप साथ हों तो मैं किसी और चीज से खतरा कैसे हो सकता है। वैसे भी अगर कुछ हो गया तो आपको मरहम बनाना तो आता ही है। यदि आपने ताना मार लिया तो भीतर चले। आप मंदिर में तलवार लेकर नहीं जा सकते। पर हम तो हमारी शमशीर हर जगह अपने साथ लेकर जाते हैं। क्यों? जब आप अजमेर शरीफ प्रार्थना करने गए थे, वहां पर भी तो तलवार बाहर ही छोड़ के गए थे ना। और ये भी देवी माँ का पवित्र पूजा स्थल है। और वैसे भी पूजा स्थल में चिंता छोड़कर जाना होता है, वहां पर सुरक्षा ईश्वर स्वयं करते हैं। असगर साहब, अब चलें? तो अब क्या कर रहे हैं जोधा बेगम, बता दीजिए। इसी मिट्टी के बने हैं हम, इसी मिट्टी की कसम। वो जो कोई भी है देवी माँ, उसने आपके गहने उतारे हैं, हम उसका सर उतार कर ले आएंगे। क्या हो जोधा बेगम, हमने आज तक पूजा करने के बाद आपको सिर्फ सुकून में देखा है, फिर आज आपके चेहरे पे तलखी क्यों? हमें स्वयं पर क्रोध आ रहा है। आज तक देवी माँ से हमने जो कुछ मांगा उन्होंने हमें दिया, पर हमने उनसे एक ही वचन दिया था, एक ही संकल्प किया था कि हम आपका सर देवी माँ के चरणों में अर्पण करेंगे। परंतु हमारा दुर्भाग्य देखिए,
अब हम अपना वो संकल्प पूरा नहीं कर सकते। अपने पति का सर हम तो आप हमारा सर इनके कदमों में रखना चाहती हैं। किसी के कदमों में सर रखने के लिए सर कटाने की जरूरत नहीं होती है जोधा बेगम। सर झुकाना ही काफी होता है।